अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कराची यूनिवर्सिटी की जो एंटी टेस्ट सीरीज़ चली है उसके अंदर जो क्लास 12 का जो इंटीग्रेशन का जो टॉपिक है मैथ्स में, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि इंटीग्रेशन जो है सबसे कोर टॉपिक होता है मैथ्स का सेकेंड ईयर में। तो इंशाल्लाह उसमें जो है मैं आप लोगों के साथ उसके फॉर्मूले भी डिस्कस करूँगा और जो है उसमें जो जो इसके रेलिवेंट एमसीक्यूज़ हैं वो भी मैं आप लोगों को कुछ इसमें बताऊंगा। और एक और चीज़ आप लोगों को बताऊंगा कि अभी इंशाल्लाह मैं कल तक जो है चैप्टर सब्जेक्ट वाइज जो है कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की मैं डालूंगा कि वो आप लोगों को अपनी टिप पे होनी चाहिए जब आप लोग जो है टेस्ट देने चाहें। वो फिजिक्स के भी होंगे, केमिस्ट्री के भी होंगे और मैथ्स के भी होंगे। बाकी इंग्लिश और जीके के तो मैं डाल चुका हूँ। जीके की वीडियो चैनल पे अपलोडेड है 100 एमसीक्यूज़ की। इंशाल्लाह उसमें से आप लोगों का कवर हो जाएगा। ठीक है, तो हम इंटीग्रेशन पे आते हैं। इंटीग्रेशन जो है हमारे पास क्या होती है कि हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स, अगर कोई एफ ऑफ एक्स हो तो उसका जो डेरिवेटिव होता है वो उसको हम कहते हैं एंटी डेरिवेटिव, जो एफ डैश एस होता है। और उसको अगर हम इनडेफिनेट इंटीग्रल से डिनोट करें तो उसको कैसे डिनोट करते हैं? इंटीग्रल का साइन होता है एफ डैश डी एक्स। ठीक है, अगर हम जो अगर y की रिस्पेक्ट से करें तो डी वाई बाई डी एक्स यानी एफ इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स देन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, फिर इसके अंदर जो है हमें जो प्रोसेस ऑफ इंटीग्रल निकालने का होता है उसको इंटीग्रेशन कहते हैं। फिर ये जो है इंटीग्रेशन के जो है हमारे पास जनरल फार्मूले के जनरल फार्मूले क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई भी वेरिएबल दिया हुआ उसके ऊपर पावर एन हो तो उसका जो इंटीग्रेशन का जो फार्मूला इंटीग्रेशन जो निकालते हैं कैसे निकालते हैं, उसकी पावर में एक वन प्लस कर देते हैं और नीचे डिवाइड कर देते हैं होल पावर से एन प्लस वन से, और आगे एक कॉन्स्टेंट आ जाता है। और इसमें एक और चीज़ याद रखिएगा कि जो भी आपके पास एन की वैल्यू हो -1 के बराबर नहीं होनी चाहिए। और इसमें जो एन जो है रैशनल नंबर यानी क्यू से बिलोंग करता है। ठीक है, फिर हमारे पास दूसरा जो इंटीग्रल का फॉर्मूला है वो है ए एक्स प्लस बी की होल पावर एन डी एक्स। तो इसमें भी वही चीज़ होगी, इसके अंदर से जो है कांस्टेंट जो ए है वो नीचे भी आएगा पावर में, उसमें एन प्लस वन, एन में जो है प्लस वन मेरे पास ऐड हो जाएगा, प्लस सी एज इट इज यानी आज कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, फिर अगर हमारे पास सी का कांस्टेंट दिया तो जो एफ ऑफ एक्स है उसका इंटीग्रल अलग होता है, सी यहाँ पे कांस्टेंट होता है। और अगर हमारे पास जो है कोई अगर फ्रैक्शन में दिया है यानी वन अपॉन एक्स डी एक्स दिया हो तो उसका जो इंटीग्रल होता है वो एल एन एक्स प्लस सी होता है। और अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल में दिया हुआ तो उसका क्या होता है ई की पावर एक्स प्लस सी। और अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल में अगर कोई ऊपर नंबर दे दिया जाए या कोई डिजिट दे दिया जाए एम, तो उसमें जो है हमारे पास क्या होता है सेम होता है ई की पावर एम एक्स अपॉन वो डिनोमिनेटर में जो है एम प्लस सी। फिर अगर ए की पावर एक्स डी एक्स हो तो वो हमारे पास क्या होता है उसका इंटीग्रल ए की पावर एक्स अपॉन एल एन ए प्लस कॉन्स्टेंट। और अगर हमारे पास अगर यू वी का फॉर्मूला हो तो उसका इंटीग्रल कैसे निकलता है? पहले आपके पास जो है v का इंटीग्रल निकलेगा, u एज इट इज आएगा, फिर माइनस आएगा, फिर इंटीग्रल ऑफ होल डी यू अपॉन डी एक्स, फिर जो है इंटीग्रल ऑफ v, फिर डी एक्स, फिर ब्रैकेट में डी एक्स इंटीग्रल बाय पार्ट्स। जब बाय पार्ट्स अभी इसमें अगर कोई क्वेश्चन होगा तो वो भी मैं आप लोगों को इसमें बताऊंगा। ठीक है, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो है हमारे पास इंटीग्रल आ जाते हैं। साइन एक्स का क्या होता है? माइनस कॉस एक्स प्लस सी होता है। साइन एम एक्स का क्या होगा? माइनस कॉस एम एक्स अपॉन एम प्लस सी। कॉस एक्स का जो है साइन एक्स होगा, कॉस का जो है साइन एम एक्स अपॉन एक्स। अगर इसके अंदर कोई आप 2 3 4 अगर कोई नंबर ऐड कर दे तो उसका किस तरीके से वैसे एक्स स्क्वायर, ये इंपॉर्टेंट है। ये सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स का क्या होता है? टेन एक्स प्लस सी होता है। इंटीग्रल कॉस एक्स स्क्वायर एक्स का क्या होता है? माइनस कॉट एक्स प्लस सी। और सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स का क्या होता है? सेक एक्स प्लस सी। और टेन एक्स डी एक्स का क्या होता है? एल एन ऑफ सेक एक्स प्लस सी। ठीक है, फिर ये जो हमारे पास इसके कॉट का आता है, कॉट कोसेक कॉट एक्स डी एक्स का क्या होता है? माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। सेक एक्स का क्या होता है? एल एन ऑफ मॉड में सेक एक्स प्लस टेन एक्स इक्वल्स टू एल एन वन अपॉन एल एन ऑफ टेन एक्स प्लस पाई बाई टू प्लस सी। ठीक है, फिर इसके बाद जो है हमारे पास आप इसके देख रहे हैं बाकी जो यहाँ पर कॉट स्क्वायर और टेन स्क्वायर का होता है, साइन स्क्वायर और कॉस का इतना होता नहीं है इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसमें जो है टेन स्क्वायर एक्स का होता है टेन एक्स माइनस एक्स प्लस सी, और कॉट का होता है माइनस कॉट एक्स माइनस एक्स प्लस सी। अच्छा, अगर अब हम जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे आए तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे पास जो होता है अगर इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में हो तो किसके बराबर होता है? साइन एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस सी और माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। और अगर हम नंबर 2 पे आए इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो किसका होता है? सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस सी और माइनस कोसेक्स स्क्वायर एक्स प्लस सी के बराबर होता है। ठीक है, अगर हम नंबर 3 में आए तो इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इज टू टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, और इसका होता है माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। और अगर हम लोग नंबर 4 हमारे पास जो है अगर हमारे पास ऐसे इंटीग्रल दिया हुआ डी एक्स अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी के बराबर ये होता है। ठीक है, इसमें इन्होंने जो इसको उल्टा कर दिया, तो अगर हमें सेक स्क्वायर एक्स प्लस एक्स अपॉन ए प्लस अगर यहाँ पे ऐसा इंटीग्रल दिया हो तो हमारे पास इसमें इसके बराबर होगा। ठीक है, अगर हमारे पास अंडर रूट ऑफ इंटीग्रल ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये इसके बराबर होगा। आपके पास इस टाइप के इंटीग्रल दिए। इसमें से जो है आप लोग एक तो नंबर 1 2 3 ये 3 और 5 ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके अंदर से। ठीक है, फिर नंबर सी हम अगर आपके पास लॉगरिथमिक की अगर आपके पास इंटीग्रल्स हो तो किस तरीके से निकालते हैं। डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 ए एल एन ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस सी। ठीक है, फिर इधर अगर डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 ए एल एन ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, ये हमारे पास हाइपरबोलिक के होते हैं, हाइपरबोलिक के इतने होते नहीं हैं, इंपॉर्टेंट नहीं होते। फिर अगर हमारे पास डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो तो एल एन ऑफ मॉड में एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मॉड क्लोज प्लस सी। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद जो है 5 है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू एल एन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, फिर हमारे पास जो इसके यूजफुल रिजल्ट्स होते हैं कि अगर हमारे पास इस तरीके की डेफिनेट इंटीग्रल्स अगर हमारे पास हों तो हम उसको किस तरीके से, यानी एफ डैश इंटीग्रल एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ आई डी एक्स होता है एल एन ऑफ एफ एक्स प्लस सी। और अगर हमारे पास एक्सपोनेंट आ जाए तो एक्सपोनेंट का हमारे पास क्या होगा, ई इसका जो इंटीग्रल की जो वैल्यू होगी ई ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक है, और अगर हमारे पास कोई अगर वेरिएबल दे दिया जाए तो वो सेम ही होगा, उसमें अंदर क्या है बस ई की पावर एक्स उसके अंदर ए भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारे पास कॉस बी एक्स डी एक्स दिया हो ई की पावर ए एक्स का तो वो क्या होगा ई की पावर ए एक्स ए कॉस बी एक्स, ए कॉन्स्टेंट होता है इसके अंदर। ठीक है, प्लस बी साइन एक्स बी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, फिर नंबर 5 अगर इंटीग्रल ऑफ ए की पावर ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स होता है तो हमारे पास ई की पावर ए एक्स ब्रैकेट ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। फिर यहाँ पर अगर डेफिनेट इंटीग्रल आ जाए तो ये आपके लिमिट से रिलेटेड होता है कि यहाँ पे आप लोगों को जो है लिमिट दी जाती हैं कि अगर आपको दो अलग अलग हों तो प्लस माइनस उनकी लिमिट्स अलग हो जाती है। कांस्टेंट होता है कांस्टेंट बाहर आ जाता है, माइनस होता है तो माइनस भी इंटीग्रल के बाहर आ जाता है। अगर आपका एफ ऑफ एक्स डी एक्स दिया तो वो 0 के बराबर होता है। सही है, फिर आपके पास कोई अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की दी हो तो वो इस तरीके से होता है कि ए से लेके बी तक तो वो डी टी हो यानी वो चेंज हो जाता है। फिर इसके अंदर जो वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज एन 0 जब होता है जब हमारे पास एफ ऑफ एक्स ऑज एन ऑड फंक्शन, और अगर हमारे पास कोई 2 यानी कांस्टेंट कोई आ रहा हो तो वो हमारे पास इवन फंक्शन होता है। और अगर हमारे पास कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जैसे साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू एल एन ऑफ कॉस डी एक्स, तो ये हमारे पास माइनस पाई बाई टू यानी माइनस 90 के बराबर होता है एल एन 2 के। ठीक है, अच्छा अभी इसके अंदर जो है नंबर 6 है शिफ्ट प्रॉपर्टी, भी आप लोग देख लेंगे। इसको शिफ्ट अगर करना हो तो किस तरीके से इसको हम करते हैं कि इंटीग्रल ऑफ ए टू दी बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस सी डी एक्स। ठीक है, फिर जो है हमारे पास जो है ये डोमिनेशन रूल है कि अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जी ऑफ एक्स इन ए बी देन ये आपके पास जो इंटीग्रल दोनों के अलग अलग हो जाएंगे तो उसको डोमिनेशन रूल कहते हैं। फिर एरिया अंडर द कर्व है, उसका सिंपल फार्मूला होता है वाई डी एक्स होता है। अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालें तो हमारे पास एक्स डी वाई होगा, ये इसका रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, अच्छा अब इसका जो है सिंपल फार्मूला, फिर जो है हम लोग इसके एरिया अंडर द कर्व आते हैं। ये एरिया अंडर द कर्व का हमारे पास फार्मूला होता है इंटीग्रल ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। ठीक है, फिर इसके बाद जो हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन इसको जो है आप लोग अपनी इन्फॉर्मेशन के रीड कर लिया। फिर जनरल सोल्यूशन क्या होता है। अच्छा अब इसके अंदर मैंने लिखा है कि एल एन ऑफ ई 1 के बराबर होता है, और अगर आपके पास एल एन ऑफ 1 हो तो वो मेरे पास जो है 0 के बराबर होता है। ठीक है, अब हम जो है इसकी एग्जाम्पल्स पे चलते हैं एक्सरसाइज पे। तो इसके पास मेरे पास नंबर 1 क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ ए अपॉन एक्स की पावर एन डी एक्स, तो वो मेरे पास किसके बराबर होगा, वो मेरे पास जो है ऑप्शन सी के बराबर होगा ए एक्स 1 माइनस एन अपॉन 1 माइनस एन, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑफ नंबर 1। नंबर 2 पे चलते हैं इंटीग्रल ऑफ कॉस स्क्वायर ए एक्स डी एक्स, तो किसके बराबर होगा एक्स अपॉन 2 प्लस 2 साइन ए एक्स अपॉन 4 ए, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑफ 2। नंबर 3 पे चलते हैं। नंबर 3 हमारे पास इंटीग्रल ऑफ ई की पावर एक्स ब्रैकेट टेन इनवर्स एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज डी एक्स, तो किसके बराबर होगा ई की पावर
एक्स टेन इनवर्स एक्स, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑफ 3। नंबर 4 पे चलते हैं। नंबर 4 हमारे पास है इंटीग्रल, यानी हमें लिमिट दी हुई है पाई बाय सिक्स एक्स स्क्वायर डी एक्स की। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आंसर आएगा 0, तो 4 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट। फिफ्थ पे चलते हैं। फिफ्थ हमारे पास है इंटीग्रल, यानी हमें -1 से +1 की लिमिट दी हुई है। तो इसमें जो है मेरे पास ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, तो उसमें जब आप फॉर्मूला लगा के इसका डिफरेंट इंटीग्रल निकाल के फिर लिमिट लगाएंगे, तो लिमिट लगाने के बाद जो सिंप्लीफिकेशन के बाद इसका फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 8/3। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑफ ऑप्शन नंबर 5। नंबर 6 पे चलते हैं। अब आपको यहाँ पे इंटीग्रल की लिमिट है 1 से 6 जी ऑफ एक्स इज डी एक्स इक्वल टू 3। फिर एक और इंटीग्रल है जी ऑफ एक्स 6 से लेके 8 तक की डी एक्स इक्वल टू 10। देन हमें किसकी लिमिट निकालनी, -3g एक्स डी एक्स। तो इसके अंदर हमने जो है फिर दोनों को अलग अलग ब्रेक करके लिए, तो यहाँ पे हमें -3 + 10 दिया होता है, जिसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास आएगा 7। फिर इसको जब मैं वो -3 मल्टीप्लाई पे 7 करूँगा तो आंसर मेरे पास आएगा 21। तो मेरे पास 21 इज दी करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन ए। नंबर 7 पे चलते हैं। इंटीग्रल ऑफ 10 टू द पावर 4x प्लस 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू, देखिए किसके बराबर होता है। इसमें सबसे पहले जाहिर सी बात है हम 10 स्क्वायर एक्स कॉमन ले लेंगे तो किसके बराबर होता है, यानी कॉमन आ गया तो सेक्स स्क्वायर एक्स होता है। तो अब 10 स्क्वायर एक्स सेक्स स्क्वायर एक्स बच रहा था, तो अब जब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 10 क्यूब एक्स अपॉन 3। तो 7 का ऑप्शन ए दिख रहा है। 8 पे चलते हैं। 8 हमारे पास है सोल्यूशन ऑफ डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल्स टू x4 + 12s। तो इसका सोल्यूशन मेरे पास क्या होगा, इसका सोल्यूशन होगा एक्स की पावर 5 अपॉन 5 + 12x + c। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑफ 8। 9 पे चलते हैं। विच वन इज फॉल्स, इसमें से कौन सा हमारे पास फॉल्स है, तो वो है ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी वाला जो इंटीग्रल का फॉर्मूला होता है वो हमारे पास फॉल्स होता है, तो नंबर 9 का ऑप्शन डी। 10 पे चलते, जनरल सोल्यूशन ऑफ एनी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ऑर्डर 50 इज दैट सोल्यूशन विच कंटेन डैश एसेंशियल आर्बिट्री कांस्टेंट। तो कितने आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं, उसमें जो है 50 होते हैं, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑफ 10। और नंबर 11 है इंटीग्रल सेक स्क्वायर एन एक्स डी एक्स इज 1/n 10 nx। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑफ 11। 12 पे चलते हैं। 12 हमारे पास है इंटीग्रल ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 8 डी एक्स। तो किसके बराबर होता है ln ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 8। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑफ 12। 13 पे चलते हैं। इंटीग्रल ऑफ 4 की पावर 3x dx। तो किसके बराबर होगा, यानी एक तरीके से आपको a की पावर 3x वाला a की पावर x वाला इंटीग्रल है, तो उसका होगा 4 3x अपॉन 3 ln 4। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑफ 13। 14 पे चलते हैं। 14 हमारे से फॉर एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 in the integral x is greater than equal to a less than equal to b in the definite integral, ये दिया हुआ represent dash of the region enclosed by graph f of x y is equals to f of x, the axes and the two lines x is equals to a and x is equals to b, yes वो क्या है, वो एरिया है। तो 14 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट। 15 पे चलते हैं। 15 हमारे पास है इफ phi 1x is equal and phi 2x are the two anti-derivatives of the function f of x and then phi dash x minus phi 2x is equal to क्या होगा, तो वो होगा कांस्टेंट। तो ऑप्शन ए इज दी करेक्ट ऑफ 15। 16 पे चलते हैं। इंटीग्रल ऑफ 1/e की पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसका जो इंटीग्रल है वो किसके बराबर होगा, वो ऑप्शन सी -1/x के बराबर होगा। तो 16 का ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। 17 पे चलते हैं। डी अपॉन डी एक्स इंटीग्रल जी ऑफ एक्स डी एक्स। तो किसके बराबर होगा, जी ऑफ एक्स होगा। तो 17 का ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। 18 पे चलते हैं। इंटीग्रल ऑफ x + 4/x + 3 dx। तो किसके बराबर होगा, x प्लस ln मॉड x + 3। तो 18 का ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। 19 पे चलते हैं। अब हमें यहाँ पे डबल यानी इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल वाला भी है और x की पावर वाला भी है। तो इंटीग्रल ऑफ e की पावर -1/3x³ अपॉन x की पावर 4 dx। तो इसका इंटीग्रल मेरे पास किसके बराबर होगा कि पावर नीचे आ जाएगी, तो 1/3 e की पावर -1/x³। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑफ 19। 20 पे चलते हैं। इंटीग्रल ऑफ e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 + x² dx। सिंपल है, किसके बराबर होगा, e की पावर माइनस tan इनवर्स x। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑफ 20। 21 पे चलते हैं। इंटीग्रल ऑफ sin 2x अपॉन a² + b² sin स्क्वायर x dx इसके बराबर होगा, ये मेरे पास इसका जो इंटीग्रल इक्वल होगा 1/b² ln ऑफ a² + b² sin स्क्वायर x। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑफ 21। 22 पे चलते हैं। x cos x dx। तो अब आपके पास यहाँ पे u v का फॉर्मूला लग रहा है, तो मेरे पास इसका इंटीग्रल होगा x sin x प्लस
cos x। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। और 23 पे चलते हैं। इंटीग्रल ऑफ e की पावर x ब्रैकेट कोसेक इनवर्स x माइनस 1/x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 dx। तो ये किसके बराबर होगा? तो ये मेरे पास इसका जो ऑप्शन करेक्ट है वो ऑप्शन ए है, e की पावर x कोसेक इनवर्स x। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट 23। 24 पे चलते हैं। 24 हमारे पास है विच वन इज फॉल्स। इसमें से हमारे पास कौन सा फॉल्स है? ऑप्शन बी फॉल्स है कि जब इसमें माइनस नहीं है तो माइनस यहाँ पे बाहर नहीं आ सकता। तो ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। 1 ए ट्रू है, सी ट्रू है और डी ट्रू है। तो 25 का बी इज दी करेक्ट, 24 का बी इज दी करेक्ट। 25 पे चलते हैं। यहाँ में जो है डेफिनेट इंटीग्रल जो है 0 से π/3 लिमिटेड dx अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। तो ये किसके बराबर होगा? ये मेरे बराबर होगा √3 प्लस 1 के। तो ऑप्शन सी इज दी करेक्ट ऑफ 25। अच्छा, आप लोगों को मैं एक और चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँ कि अगर आप लोगों को कैलकुलेटर से समझने के इंटीग्रल कैसे निकालते तो आप लोग मुझे बताइएगा। मैं आप लोगों को सिखा दूंगा कि विद यूजिंग कैलकुलेटर आप लोग इंटीग्रल कैसे निकाल सकते हैं अपने आंसर्स कंफर्म करने के लिए। तो 26 पे चलते हैं। 26 हमारे पास है साइन इनवर्स एक्स यानी इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स एक्स कॉस एक्स dx। तो इसका इंटीग्रल मेरे पास किस बराबर होता है? π/2x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। 26 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट। 27 पे चलते हैं। 27 हमारे पास है इंटीग्रल ऑफ e की पावर x स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx इक्वल्स टू। किसके बराबर होते हैं? e की पावर x तो एज इट इज आएगा, फिर आएगा 10 x अपॉन 2। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑफ 27। 28 पे चलते हैं। इंटीग्रल ऑफ tan इनवर्स ब्रैकेट अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x dx। तो ये किसके बराबर होगा? एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। तो ऑप्शन सी इज दी करेक्ट और 28। 29 पे चलते हैं। 29 हमारे पास है इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब डी एक्स। तो इसका इंटीग्रल किसके बराबर होगा? जो इसका इंटीग्रल होगा 2/3 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए टू दी होल पावर 3/2। तो 29 का ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। 30 पे चलते हैं। इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट साइन 2x dx। तो इसका इंटीग्रल जो है मेरे पास साइन इनवर्स एक्स ब्रैकेट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ 30। 31 पे चलते हैं। इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स साइन स्क्वायर एल एन ऑफ एक्स। तो इसका इंटीग्रल किसके बराबर होता है? माइनस कॉट एल एन एक्स। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑफ 31। 32 पे चलते हैं। इंटीग्रल ऑफ कॉट एल एन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। तो किसके बराबर होता है? एल एन ऑफ साइन एक्स एल एन साइन एल एन एक्स। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑफ 32। 33 पे चलते हैं। इंटीग्रल ऑफ e की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स। तो ये किसके बराबर होगा? e की पावर ए एक्स ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑफ 33। 34 पे चलते हैं। इंटीग्रल ऑफ एक्स अपॉन 4 माइनस एक्स क्यूब रूट में dx। तो इसका इंटीग्रल किस बराबर होगा? 1/2 साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑफ 34। 35 पे चलते हैं। द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल्स टू ln x x एक्सिस एंड लाइन x इज इक्वल्स टू e इज। तो वो क्या होगा? वो मेरे पास होगा 1 के बराबर। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑफ 35। 36 पे चलते हैं। द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई इसकी डिग्री, तो हाईएस्ट पावर क्या है इसके ऊपर? हाईएस्ट पावर 2 है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑफ 36। तो अब हम जो है इसके अंदर जो है हाईएस्ट अगर हम डिग्री पूछें तो इसमें डिग्री हमारे पास जो है ऑप्शन 1 है। हाईएस्ट पावर नहीं, इसके अंदर डिग्री पूछे तो ऑप्शन इज करेक्ट 1 इज द करेक्ट आंसर। 37 में सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई अपॉन डी डी एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स अपॉन साइन वाई। तो इसका जो सोल्यूशन है वो क्या होगा? कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इक्वल्स टू सी। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑफ 37। अभी हमारे पास है इंटीग्रल माइनस पाई से प्लस पाई की दी हुई है साइन 75x प्लस एक्स 125 डी एक्स इक्वल्स टू। तो किसके बराबर होगी? 0 के बराबर होगी। तो 38 का ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। The 39 slope of a tangent of to the curve y is equals to x square minus 2x at p1, 1। तो इसका जो मेरे पास स्लोप होगा तो स्लोप का जो है अगर आप देखा जाए तो वैसे फॉर्मूला होता है y is equals to mx plus c होता है। सही है। तो यहाँ पे जो होगा वो होगा 0, ऑप्शन बी। 40 पे चलते हैं। एरिया बाउंडेड बाय द एक्स एक्सिस एंड द कर्व y is equals to 4x minus x square is। तो वो कितना है? 40 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट 32/3। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट, ऑप्शन सी नहीं है। 41 पे चलते हैं। इसमें जो है इंटीग्रल ऑफ ई की पावर में जो है डबल ई की पावर एक्स है, फिर उसके ऊपर एक्स है डॉट, ये आपको ई की पावर ई एक्स डॉट ई एक्स डी एक्स। तो इसका इंटीग्रल निकालना है, सिंपल है।
तो इसके अंदर जो पहला वाला e की पावर है उसके ऊपर e की पावर x फिर x है तो प्लस c वही उसका आंसर होगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑफ 41। नंबर 42 पे चलते हैं। 2 अब हमें यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल दिया हुआ है 3 से लेके 6 तक x dx वेयर ये ग्रेटर इंटीग्रल फंक्शन होता है तो इसमें क्या वैल्यू होगी, तो इसमें हमारे पास वैल्यू होगी 24। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑफ 42। 43 पे चलते हैं। अब ये वो -3 से +3 तक इसकी लिमिट है sin 93x प्लस x 295 dx इक्वल्स टू, तो ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। 43 का ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। 44 पे चलते हैं। इफ f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट है x से लेके x 0 से लेके x तक x स्क्वायर dx देन f ऑफ 3s, तो वो क्या होगा 9 होगा। तो ऑप्शन ए इज दी करेक्ट ऑफ 44। ऑप्शन ए इज दी करेक्ट ऑफ 44। 45 पे चलते हैं। इन इन बोल रहा हूँ ln ऑफ 1 से लेके 0 तक लिमिट है sin इनवर्स x dx सब्स्टिट्यूटेड x इज इक्वल टू sin t, तो न्यू इंटीग्रल क्या होगा, अगर हम sin t से उसको हम कर दें तो हमारे पास जो न्यू इंटीग्रल होगा वो होगा, एक तो t आएगा यानी उसका इंटीग्रल अलग निकलेगा, sin t का t रह जाएगा, फिर sin इनवर्स का जो है cos t होता है। तो ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। इसकी लिमिट चेंज हो जाएगी, 0 से 1 नहीं रहेगी, 0 से π/2 तक हो जाएगी। तो ऑप्शन ए इज दी करेक्ट ऑफ 45। 46 पे चलते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल है 0 से 2 तक मॉड में x - 1 dx, तो इसको जब इसका इंटीग्रल निकालेंगे तो मेरे पास क्या आएगा 1 आएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑफ 46। 47 पे चलते हैं। 47 है d/dt ऑफ cos थीटा d थीटा, तो अब हमें इसका जो है इंटीग्रल निकालना t से लेके 0 तक की लिमिट है। तो 47 का जो है ऑप्शन डी cos t इज द करेक्ट आंसर। 48 पे चलते हैं। एरिया अंडर द x एक्सिस एंड द कर्व y इक्वल टू √16x - x स्क्वायर is, तो एरिया अंडर द कर्व कितना है यहाँ पे 32 पाई। ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। 49 पे चलते हैं। एरिया ऑफ इलिप्स x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इज, तो एरिया इज यहाँ पे 8 पाई। ऑप्शन ए इज दी करेक्ट ऑफ 49। 50 पे चलते हैं। ऑर्डर ऑफ द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन रिस्पेक्टिवली यस क्या है 2,2 है। ऑप्शन ए इज दी करेक्ट ऑफ 50। 51 पे चलते हैं। इंटीग्रल ऑफ e से लेके 1 तक की है 1 प्लस ln x अपॉन 2x dx, तो इसका मेरे पास आंसर क्या होगा, इसको जो मैंने यहाँ पे पूरा सॉल्व किया हुआ है कि दोनों को अलग अलग 1/2x अलग कर दिया है, ln ऑफ x 2x अलग है यानी सेपरेशन ऑफ एलसीएम है, फिर 2x था वो कांस्टेंट बाहर आ गया, इधर भी कांस्टेंट बाहर आ गया, यहाँ पे 1/x इसका इंटीग्रल लिया, फिर ln ऑफ x का इंटीग्रल लिया है यहाँ पे मैंने, ठीक है। फिर इसको मैंने सिंप्लीफाई किया है, फिर यहाँ पे जो ln ऑफ x 1/x ln ऑफ x होता है, फिर यहाँ पे ln स्क्वायर e माइनस ln स्क्वायर 1, ठीक है। फिर इसको सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास सिंप्लीफिकेशन करने के बाद जो इसका फाइनल आंसर आ रहा है वो 3/4। 51 का ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। 52 पे चलते हैं। इंटीग्रल ऑफ 1 से √3 तक की लिमिट है dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आपको डेफिनेट इंटीग्रल है, कैलकुलेटर में डाल के डायरेक्ट इसका आप लोग आंसर निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर आ रहा है d π/12, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑफ 52। 53 पे चलते हैं। e की पावर x इंटीग्रल ऑफ e की पावर 1 प्लस x अपॉन कॉस स्क्वायर e की पावर x dx इक्वल्स टू, तो ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है ऑप्शन है 10x e की पावर x। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑफ 53। 54 पे चलते हैं। इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर ई एक्स कॉस e की पावर x dx, तो ये किसका होता है 1/3 साइन e की पावर x क्यूब प्लस c, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑफ 54। 55 पे चलते हैं। 55 है हमारे पास 55 है इंटीग्रल ऑफ 3 e की पावर साइन 3x स्क्वायर x dx इज इक्वल टू k डॉट e की पावर 3x स्क्वायर देन k is, तो k की वैल्यू क्या हो गया यहाँ पर 1/2, तो 55 का ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। 56 पे चलते हैं। इंटीग्रल ऑफ -π/2 से +π/2 cos x dx का निकालना है, तो वो क्या होगा 0 होगा। ऑप्शन ए इज दी करेक्ट ऑफ 50। इसमें 0 नहीं होगा, इसमें 2 होगा। ऑप्शन डी इज दी करेक्ट ऑफ 56। 57 पे चलते हैं। इंटीग्रल ऑफ 0 to 2 पाई √1 प्लस साइन x अपॉन 2 dx, तो इसका जो इंटीग्रल होगा वो यानी जो इसकी वैल्यू होगी वो की 8। ऑप्शन सी इज दी करेक्ट ऑफ 57। 58 पे चलते हैं। a से b तक की लिमिट है x मॉड अपॉन x dx a is लेस देन b, तो मेरे पास इसकी क्या वैल्यू होगी, तो मेरे पास इसकी वैल्यू होगी ऑप्शन डी b मॉड माइनस a मॉड, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑफ 58। 59 पे चलते हैं। इंटीग्रल -3 से +3 तक है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 3 होगी। 59 का ऑप्शन डी इज करेक्ट। 60 पे चलते हैं। 60 हमारे पास है। इफ द ग्राफ ऑफ द इंटीग्रल y इक्वल टू cos 3x माइनस sin 2x passes through the π/2 and 1 then y dx इंटीग्रल ऑफ y dx इक्वल्स टू,
तो इसका इंटीग्रल किसके बराबर होगा, इसका इंटीग्रल होगा 3 sin x प्लस cos 2x माइनस 2। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑफ 60। 61 पे चलते हैं। इंटीग्रल ऑफ cos x अपॉन sin स्क्वायर x dx इक्वल्स टू, तो ये मेरे पास ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ 61। 62 पे चलते हैं। इंटीग्रल ऑफ 5 माइनस 2x dx, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 5x माइनस 2x अपॉन ln ऑफ 2, तो क्योंकि 5 है तो 5 के साइड 5 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स लग जाएगा, फिर 2 की पावर x यानी a की पावर x dx वाला फॉर्मूला लगेगा, तो वो है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑफ 62। 63 पे चलते हैं। 63 हमारे पास है इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन टी माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 25 dt, तो इसका होगा 1 अपॉन 5 tan इनवर्स टी माइनस 2 अपॉन 5, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑफ 63। 64 पे चलते हैं। इंटीग्रल ऑफ e की पावर x f ऑफ x प्लस f डैश x dx इज इक्वल टू e की पावर x sin x देन f ऑफ x, तो f ऑफ x मेरे पास क्या होगा, sin x होगा, तो 64 का ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। 65 पे चलते हैं। 65 हमारे पास है, इसमें हमें डेफिनेट इंटीग्रल दिया हुआ है, पाई से माइनस पाई से प्लस पाई तक की रेंज है हमारे पास, लिमिट है यानी x cos x अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर x dx इक्वल्स टू, तो ये मेरे पास किसके बराबर होगा, ये मेरे पास 0 के बराबर होगा। इसको जब कैलकुलेटर में डालेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, तो 65 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैंने आप लोग के साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर था इंटीग्रेशन का, वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। आप लोगों के साथ कुछ कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर किए, आपको सारे एमसीक्यूज भी डिस्कस किए। उम्मीद है आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट और चैप्टर समझ, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि जिसमें पेपर में आने के चांसेस होते हैं, एंट्री टेस्ट के रिस्पेक्ट से भी कह लीजिए या आपकी बोर्ड एग्जाम्स की रिस्पेक्ट से भी कह लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई कन्फ्यूजन हो तो उसमें कमेंट्स में या व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।